आज के राजकीय समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हमारे बीच हो चुका है। ये परेड सज धज कर तैयार है। फर्स्ट इन कमांड परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी माननीय मुख्यमंत्री जी को परेड निरीक्षण का निवेदन करते हुए आगे बढ़ते हुए। जय हिंद श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। सोलह टुकड़ियों में सजी 26 जनवरी की ये परेड सज धज कर तैयार है। निरीक्षण वाहन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय गर्व, उत्साह और उमंग, वीरता और शौर्य की असंख्य कीर्ति रश्मियां आज पूरे वातावरण में राष्ट्रभक्ति की रोशनी फैला रही है। हम भारतीयों के दिल में उमंग, उत्साह और गौरव का संचार है। हमारी ताकत, हमारे आत्मविश्वास और हमारी राष्ट्रभक्ति का त्योहार हमारा गणतंत्र दिवस एक संकल्प लेने का दिन। आजादी आज मानो हर आंगन खुशी बनकर झूम रही है। एक सपना देखा था हमने कि इलाही वो दिन भी होगा जब अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। जी हां, अब ये जमी हमारी, ये आसमां हमारा, सब कुछ हमारा। हम एक समृद्ध राष्ट्र और विकसित राज्य के नागरिक होने का गौरव महसूस कर रहे हैं। आज विकसित झारखंड की परिकल्पना को धरातल पर उतारने की सोच को लिए हमारा युवा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के रूप में हम सबके साथ है। धीरे धीरे निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये निरीक्षण वाहन में सवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। शानदार गणतंत्र के 76 वर्षों का ये स्वर्णिम सफर आज एक नई ऊर्जा के साथ, समृद्ध, सशक्त और सक्षम राष्ट्र की शपथ के साथ, बेहतर भविष्य और अक्षुण्ण आजादी की शपथ के साथ इस पूरे परेड पर हमें गर्व है। जिन बलिदानियों के लिए हम कहते हैं कि कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है। सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है और इसी आबाद हिंदुस्तान की आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए संकल्पित ये परेड धीरे धीरे निरीक्षण वाहन फर्स्ट इन कमांड परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी, सेकेंड इन कमांड में है श्री आकाश भारद्वाज परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दुमका, पहली टुकड़ी IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून सहायक अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र कुमार मंडल के नेतृत्व में IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में, तीसरी टुकड़ी झारखंड सशस्त्र पुलिस बल 5 देवघर सहायक निरीक्षक अवर निरीक्षक सशस्त्र अखिलेश कुमार मंडल के नेतृत्व में, झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहिबगंज की टुकड़ी अवर निरीक्षक सशस्त्र महेंद्र राय, देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मण बोंगा के नेतृत्व में, जामताड़ा जिला बल 6ठी टुकड़ी पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मिंज नेतृत्व कर रहे हैं। SIRB 1 दुमका महिला प्लाटून अवर निरीक्षक सशस्त्र हरिहर महतो के नेतृत्व में, गोड्डा जिला बल अवर निरीक्षक पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक सावन कुमार साहू के नेतृत्व में, साहिबगंज जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक फुलेश्वर कुमार अकेला के नेतृत्व में, पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार महतो के नेतृत्व में, गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर अमरजीत टोपनो, NCC+2 जिला स्कूल दुमका बालक वर्ग नेतृत्व श्रीधर झा, NCC दुमका बालिका वर्ग नेतृत्व कर रही हैं रिया कुमारी, स्काउट एंड गाइड नेतृत्व अंकिता हेम्ब्रम के हाथों में, और इसके साथ बैंड की मीठी धुन बिखेरते पुलिस एकेडमी हजारीबाग का ये बैंड है नेतृत्व हवलदार विशाल कलमारी के हाथों में। इस तरह से कुल 16
टुकड़ियां आज यहाँ पर तैयार हैं। निरीक्षण वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये तमाम जवान ये टुकड़ियां कह रही हैं कि मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामा न रहे, ये साज न रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पे ये ताज रहे। निरीक्षण के उपरांत धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महोदय का ये आह्वान, ये वाहन निरीक्षण वाहन लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और एक आह्वान पूरी फिजाओं में गूंज रहा है कि जब जब बजा युद्ध का डंका, तुमने रक्त बहाया है, नहीं झुकेगी विजय पताका, यह विश्वास दिलाया है। जय श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए ऊर्जावान क्षण परिनिरीक्षण के बाद धीरे धीरे निरीक्षण वाहन, एक मुस्कुराता चेहरा, झारखंड के विकास को संकल्पित एक विश्वास की प्रतिमूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी। लोगों का विश्वास आप पर इतना गहरा है कि जब आप हमारे बीच होते हैं, जब आपकी योजनाएं हमारे बीच होती हैं, विकास की एक नई इबादत लिखने के लिए झारखंड और झारखंड का हर एक नागरिक तैयार होता है। हमें गौरव है आपके ऊर्जावान प्रगतिशील नेतृत्व पर। राष्ट्रीय स्वाभिमान का गरिमापूर्ण एहसास आज यहाँ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व का विश्वास गह रहा है। शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। माननीय मुख्यमंत्री जी मानो आपसे कह रहे हैं कि शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के वीर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के इस नव निर्माण में निरंतर लगे रहते हैं। आभार, अभिनंदन, स्वागत और जोहार है आपका। आपके कामों के लिए सलाम। और आज का ये राजकीय समारोह माननीय सावधान। तीन में दाने चलेगा, दाने बढ़। सजी सवरी ये परेड मार्च पास्ट के लिए तैयार। फर्स्ट इन कमांड परीक्षमान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी इस परेड की द्वितीय कमान संभाले हैं। परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक दुमका श्री आकाश भारद्वाज।
गुंबद से तेज चल। और निकल पड़ा ये कारवां देशभक्ति की भावना से लबरेज, कदम से कदम मिलाकर चलते, अनुशासन में अनुबंधित ये पूरी की पूरी परेड आज हमारे आजाद होने का, विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के, लोकतंत्र के नागरिक होने का गौरव और बढ़ा रहा है। बैंड की मीठी धुनें उत्ताल तरंगों की तरह उठते और एक साथ जमीन को छूते ये कदम, विहंगम दृश्य, बेहद ऊर्जावान दिवस की ये उत्साहवर्धक प्रहर है। हम सबके अंदर जोश और जज्बा को भरती ये पुलिस अकादमी हजारीबाग की बैंड पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विशाल करमाली। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस पूरी परेड की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये गर्व आज गहरा रहा है कि शत शत बार वंदनीय, अभिनंदनीय, चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की। जी हाँ, और इसी देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए निकल पड़ा ये कारवां। हिंदुस्तानी होने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते ये नौजवान, आत्मविश्वास और गर्व से तना सीना, बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना, राष्ट्र रक्षा हेतु कृत संकल्पित ये कारवां जो कह रहा है कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी हो, वह खून नहीं है पानी है जो परवश होकर बहता है। राष्ट्र ने हमें गढ़ा, जिस राष्ट्र ने हमें जीवन का मकसद दिया, जिस राष्ट्र ने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया, उस राष्ट्र को और आगे ले जाना हमारा दायित्व बनता है। उठो धरा के वीर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के वीर सपूतों, नया पुनः नया निर्माण करो। एक स्फूर्तिदायक परेड जो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे सलामी मंच की ओर आती हुई, गजब का उत्साह, गजब का जज्बा, हमारे अंदर भारतीय होने का एहसास गहरा रहा है। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय गुजर रहे हैं फर्स्ट इन कमांड परीक्षवान सहायक पुलिस अधीक्षक दुमका डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफा हाशमी। इस तिरंगे को और मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए आगे बढ़ता ये कारवां। सेकंड इन कमांड में परीक्षवान पुलिस उपाधीक्षक दुमका श्री आकाश भारद्वाज, और उसके बाद पहली टुकड़ी सलामी मंच के ठीक सामने सैल्यूट नारी शक्ति को, सलाम नारी शक्ति को IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र रविंद्र कुमार मंडल। और इस समय सलामी मंच के ठीक सामने IRB 8 गोड्डा की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र सुनील कुमार सिंह। सलामी मंच के ठीक सामने झारखंड सशस्त्र पुलिस 5 देवघर की टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं अवर निरीक्षक सशस्त्र अखिलेश कुमार मंडल। झारखंड सशस्त्र पुलिस 9 साहेबगंज नेतृत्व अवर निरीक्षक सशस्त्र महेंद्र राय। उसके ठीक पीछे सलामी मंच के ठीक सामने देवघर जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक लक्ष्मण बोवांग। जामताड़ा पुलिस बल पुलिस अवर निरीक्षक जॉन मिंच के नेतृत्व में, और सलामी मंच के ठीक सामने SIRB 1 दुमका जिला महिला बटालियन इस समय सीना तना हुआ गर्व से अवर निरीक्षक सशस्त्र हरिहर महतो के नेतृत्व में, और उसके ठीक पीछे इस समय सलामी मंच के ठीक सामने गोड्डा जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में, और उसके ठीक बाद पीछे दुमका जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक सावन कुमार साहू के नेतृत्व में साहेबगंज जिला बल। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय पुलिस अवर निरीक्षक फुलेश्वर कुमार अकेला, और उसके ठीक पीछे आ रहे हैं पाकुड़ जिला बल पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार महतो। गृह रक्षा वाहिनी कंपनी कमांडर अमरजीत चोपनो के नेतृत्व में गृह रक्षा होम गार्ड के ये जवान, और उसके ठीक बाद आप देख रहे होंगे NCC +2 जिला स्कूल दुमका की ये टुकड़ी बालक बल नेतृत्व कर रहे हैं श्रीधर झा।
युवा राज्य झारखंड के युवा शक्ति सलामी मंच के ठीक सामने एनसीसी दुमका बालिका वर्ग रिया कुमारी के ऊर्जावान नेतृत्व में और इसके बाद स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी अंकिता हेम्ब्रम और मीठी धुन और जोश और जज्बे को पूरे वातावरण में बिखेरता हुआ ये पुलिस एकेडमी हजारीबाग की बैंड पार्टी है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार विशाल करमाली। अविस्मरणीय ये क्षण है जो हमें अपने देश के प्रति गौरव होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती और इसीलिए रुके न तू थके न तू झुके न तू थमे न तू तेरी जय तेरी जय तेरी जय। भारत और झारखंड के इसी जय की कामना के साथ ये पूरा का पूरा राज्य और यशस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक साथ आगे बढ़ते ये कदम अनुशासन में अनुबंधित इस बात को पुख्ता करते हुए ये नौजवान कि जब जब देश को और जब जब राज्य को हमारी जरूरत होगी हम डटे खड़े हैं, हम अटे खड़ी हैं, न डिगेंगे न हिलेंगे क्योंकि प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़ी चलो बढ़ी चलो बढ़ी चलो, निरंतर आगे बढ़ने की कामना न थमे हम, ये कदम निरंतर यूं ही बढ़ते रहें, ये विश्वास यूं ही गहराता रहे, मातृभूमि के प्रति समर्पण की ये भावना यूं ही आगे आती रहे। मुझे न तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। भारत माता की जय। सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो। तुम गगन तुम चले गगन चले, साथ होकर सपन चले, देश में अमन पले, गोद में सुमन खिले, मुस्कुरा उठे जहान, मातृभूमि के महान। हे जवान हे जवान, जय जवान जय जवान जय जवान। ऊर्जावान दिवस, राष्ट्रभक्ति और देश के समर्पण के लिए गहराती भावना का संकल्प।
परीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल। रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं घायल, जो आंख ही से न टपका वो लहू के। ब्रेक बाजू शस्त्र। ब्रेक विश्राम। और आज के इस अवसर पर सादर निवेदन होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें महोदय। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी, टिकेत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जेहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं
ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को, जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया, और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दुगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहां व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान के लिए सदियों से शोषित एवं वंचित आदिवासी, पिछड़े, दलित के हक अधिकार के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सामाजिक न्याय के साथ विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंडी अस्मिता कायम रखते हुए हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। आज से लगभग 5 महीने पहले हमारी सरकार ने झारखंड की बहन दीदियों की आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य से मैया सम्मान योजना के रूप में एक क्रांतिकारी योजना की शुरुआत की। क्रांतिकारी इसलिए क्योंकि झारखंड की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं ग्रामीण परिवेश में यह योजना व्यापक बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। झारखंड में इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष उम्र तक की सभी बहनों दीदियों को प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था। हमने 1000 रुपये का सम्मान राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा अपने बहन दीदियों को किया था। हमने जो कहा वह किया। इस योजना के शुरू होने के 5 महीने के अंदर ही हमने सम्मान राशि को प्रति माह 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। झारखंड के समग्र विकास के लिए मैया सम्मान योजना अत्यंत प्रभावकारी साबित हो रही है और वर्तमान में लगभग 56 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इस सम्मान राशि से महिलाएं कर्ज की जंजीरों को तोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैया सम्मान योजना हमारी बहनों दीदियों के चेहरे पर खुशी की गारंटी बन गई है। झारखंड वासियों की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है।
सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक किशोरियों को उनकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत, दीदी बाड़ी योजना के तहत, दीदी बागिया योजना के माध्यम से महिलाओं को आजीविका का सम्मानजनक विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिला श्रम शक्ति को सम्मान मिल रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से राज्य के हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना तथा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना जैसे लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया को तीव्र करते हुए विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए अभियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, जिसमें 46,000 पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। इनमें से 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की अंतिम चरण पर है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वां और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित करने की प्रयास कर रही है कि नियुक्ति में झारखंड के लोगों को उचित हक मिले। जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच में 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नियमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2,14,000 प्रशिक्षित युवाओं को जॉब ऑफर प्राप्त हुए हैं। प्रशिक्षण एवं प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को प्रति माह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 714 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2,430 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% है। मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली आई है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर
32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है तथा उन्हें 452 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में तथा 1,946 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश निधि के रूप में उपलब्ध कराया गया है। 2.66 लाख सखी मंडलों को बैंक क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ा जा चुका है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडल के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु 53 प्लास कृषि उत्पादन सामूहिकीकरण केंद्र के 23 प्लास संस्करण केंद्र, 155 प्लास निर्माण केंद्र, 52 प्लास पैकेजिंग और ब्रांडिंग केंद्र एवं 46 प्लास मार्ट खोले जा चुके हैं। प्लास ब्रांड के जरिए सखी मंडलों को अच्छी आमदनी सुनिश्चित हुई है। इसके साथ साथ महिलाएं किसान सशक्तिकरण परियोजना के जरिए राज्य के 3 लाख परिवारों को लाह, रेशम उत्पादन, औषधि पौधे की खेती एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। हमारी सरकार उद्योगों की बुनियादी ढांचे को विकसित कर राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क तथा लॉजिस्टिक इकाइयों की स्थापना हेतु निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति अधिसूचित की गई है। नई नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य को लैंड लॉक स्टेट से लैंड लिंक स्टेट बनाना है। तसर सिल्क के उत्पादन में झारखंड देश का प्रमुख एवं अग्रणी राज्य है। इसमें संथाल परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्त वर्ष 2023-24 में 1,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य के विरुद्ध 1,121 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 1,500 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन का लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हैं। तसर रेशम के उत्पादन में गुणवत्ता एवं संख्यात्मक वृद्धि के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2024-25 में 7,075 रेशम उद्योगों को उन्नत कीट पालन तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है। अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहा है। अगले 3 वर्षों में 4,041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के 1,041 विद्यालयों में प्रायोगिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शैक्षणिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य में जनजातीय भाषाओं में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संथाली तथा क्षेत्रीय भाषाओं में बंगला एवं उड़िया पाठ्यपुस्तक एवं मुद्रण एवं वितरण
किया गया है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की गई है। इस योजना के तहत 15 लाख रुपए तक ऋण 4% साधारण ब्याज के दर से बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 650 विद्यार्थियों को 40 करोड़ रुपया का ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक वर्षों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए ट्यूशन फी का भुगतान किया जाएगा। साथ ही दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर तथा राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 तथा अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है। मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अत्यंत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को सरकारी खर्च पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 73 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 छात्र छात्राओं को चयन किया जाता है, जिसे बढ़ाकर 50 किए जाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ऋण के बोझ से दबे हमारे अन्नदाता किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से सरकार राहत पहुंचा रही है। इस योजना के तहत हमने 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी किए जाने का निर्णय लिया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 1,82,000 लाभुकों को 403 करोड़ रुपए का ऋण माफी किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपए राशि लाभुकों के बीच में वितरित किया जा रहा है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से फसल के नुकसान होने की स्थिति में किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाले मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। इस बार हमने महसूस किया है कि राज्य की गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कमजोर वर्गों को बेहतर से बेहतर सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 15 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मियों, सेना निवृत्त कर्मियों और उनके परिवार को भी हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इस योजना का लाभ राज्य कर्मियों को भी मिलने लगेगा। ग्राम, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के अस्पतालों को बेहतर रख रखाव एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु इस वर्ष मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रख रखाव योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिए 1 अरब 35 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि का व्यय अस्पताल भवनों के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य आवश्यकता मदों में किया जाएगा। राज्य के गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हेतु उच्च स्तर चिकित्साई संस्थानों में ससमय हस्तांतरित करने हेतु किफायती दर पर एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है तथा इस सेवा का लाभ सभी गरीब जरूरतमंद लोगों तक उपलब्ध हो, इसके लिए पूर्व निर्धारित दरों में 50% की कमी की गई है। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व के केंद्र को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय मार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में पथ निर्माण विभाग द्वारा अब तक कुल 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण एवं राइडिंग क्वालिटी में सुधार एवं 9 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। लगभग 837 करोड़ की राशि के 43 पथ तथा 1 पुल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में लगभग 2796 करोड़ रुपए की राशि के कुल 79 पथ एवं 9 पुल योजनाओं को विधिवत शिलान्यास किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 790 किलोमीटर पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2519 करोड़ रुपए की लागत राशि की लगभग 935 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 2368 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 51 पुल निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार द्वारा साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में कुल 4,71,000 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया है। छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी लाने में साइकिल वितरण योजना काफी प्रभावशाली साबित हुई है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा अत्यंत अहम स्थान रखता है। लोगों के बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव में बिजली पहुंचे, हमारा यह प्रयास है। राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत हेतु 200 यूनिट
प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे राज्य के लगभग 41,000 से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका है। इस योजना के तहत अब तक 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किया गया है तथा उन ग्रामीण मार्गों पर 92 बसों को परमिट दिया जा चुका है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने से हरियाली में कमी आई है, वहीं हमारे राज्य ने वन संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य का वन आवरण एवं वृक्षारोपण बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का लगभग 34% हो गया है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति धरोहर एवं स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल जंगल जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई हैं और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक में नई ऊर्जा एवं आत्मविश्वास का संचार हुआ है। हर चेहरे पर उम्मीद की नई किरणें दिख रही हैं। हम जनता से किए गए हर वादे को पूरी संजीदगी के से निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम ऐसे राष्ट्र और राज्य के निर्माण का संकल्प लें जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। एक ऐसे राज्य जहां हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित हो, सबको विकास का समान अवसर प्राप्त हो तथा कमजोर से कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुंच सके। याद रखिए, हम एक मजबूत राज्य का निर्माण करने में तभी सफल होंगे जब लोगों के बीच जाति, नस्ल, रंग का भेद भूलकर सामाजिक भाईचारे को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमेशा हमारा पथ मार्गदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेक नियत, मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस एक मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आपके आशीर्वचनों हेतु।
परेड निष्क्रमण का ये समय फर्स्ट इन कमांड माननीय मुख्यमंत्री जी से इसे तो आदेश प्राप्त करने के लिए आगे आते हुए जय श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न हुआ। आगे का आदेश। सेकंड इन कमांड, टेक चार्ज। निष्क्रमण के लिए अंदर बाजू बोल। परेड दाने बाएं घूम, दाने बाएं से तेज चल। और अब बैंड की मीठी धुन के साथ गणतंत्र दिवस के राजकीय समारोह का ये परेड निष्क्रमण करोड़ों नागरिकों का मुल्क हमारा भारतवर्ष जो आज के अवसर पर कह रहा है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा, ये नशा हिंदुस्तान के मान का है। हमारे भारतवर्ष की आन बान और शान, इस तिरंगे की आन बान और शान को बचाकर हमें रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है कि हम सब मिलकर अपने राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आगे आए। अगर चाह है बंजर धरती बदल जाए उद्यानों में, नई जिंदगी मुस्काएगी खेतों में खलिहानों में, नूतन गीतों के मस्ताने स्वर गूंजेंगे कानों में। और इसी संदेश के साथ अब हम अपने राज्य की विकास की झांकियां देखेंगे। विभिन्न विभागों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो समग्र विकास की माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पना है उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। ये संकल्पना आज आपके समक्ष झांकी के माध्यम से आने वाली है। इस कड़ी में पहली झांकी होगी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की। समग्र विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। समग्र विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है। समग्र विकास हमारे राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र है, जिसकी बदौलत आज हमने बदलते, मुस्कुराते और आगे बढ़ते झारखंड को देखा है। और इसी बदलते, मुस्कुराते और विकसित झारखंड की तस्वीर अब धीरे धीरे आपके समक्ष इन झांकियों के माध्यम से आएगी। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है। यहां की तकरीबन 70% आबादी आज भी कृषि और इससे सन्निहित कामों में लगी हुई है। कृषि यहां के लोगों का सिर्फ रोजगार या व्यवसाय नहीं, कृषि यहां के दिलों की धड़कन है। खेती यहां के लोगों का जीवन दर्शन है। इस कृषि में आधुनिकता के पुट जोड़े जा रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान, हमारे किसान सब मुस्कुरा रहे हैं। और इसी उन्नत कृषि को परिदर्शित करती ये पहली झांकी आपके सामने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना। मोटे अनाज जो कि झारखंड के हमारे आदिवासी भाई बहन सदियों से अपने प्रयोग में लाते रहे हैं, अब जन जन तक ये बात पहुंचानी है कि मोटे अनाजों का महत्व क्या है, ये कितने गुणवत्तापूर्ण है, ये हमें कैसे अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं और कैसे हमारे किसान भाई बहनों को
अच्छी आमदनी दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना प्रारंभ की गई है, जिसके द्वारा मोटे अनाजों की खेती पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये फसल कम पानी, कम समय और कम खर्च पर हो जाती है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम होती हैं। झांकी के माध्यम से मोटे अनाजों की खेती, उनकी कटाई, परिसंस्करण, उनका बाजार में उनको बेचा जाना, विपणन, इनसे तैयार किए जाने वाले विभिन्न व्यंजन जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, इन सभी चीजों को दर्शाने की कोशिश की गई है। साथ ही इस झांकी के माध्यम से किसान कैसे विभागीय पोर्टल में जाकर सीएससी या प्रज्ञा केंद्रों या स्वयं भी पंजीकृत करके योजना का लाभ ले सकते हैं, इसे भी इस झांकी के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं एवं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता क्या होगी, यानी कौन से लोग झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना से जुड़ सकते हैं और उनका लाभ कमा सकते हैं, इन तमाम बातों को दिखाया गया है। कहते हैं उन्नत कृषि, समृद्ध किसान, यही है हमारे झारखंड की शान और यही है हमारे झारखंड की पहचान। अब हमें परंपरागत कृषि कार्यों से थोड़ा अलग हटकर आगे आने की आवश्यकता है। बढ़ती आबादी और बदलते जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमें कृषि की तकनीक को बदलने की आवश्यकता है। अब हमें अपने अनाजों के उत्पादन की प्रणालियों को बदलने की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत आगे बढ़ाने की बेहद ईमानदार सी कोशिश है हमारे कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग, कृषि प्रभाग की। और आज कार्यालय जिला कृषि पदाधिकारी दुमका, संयुक्त कृषि भवन खूटाबांध दुमका के सौजन्य से ये पहली झांकी आपके समक्ष आ रही है। चाहूंगी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए, इनके हौसला अफजाई करते रहिए। ये हमारे विकास की एक शानदार सी तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं। ये अलग अलग विभागों की झांकियां। अब हमने मुस्कुराते हुए खेत खलिहानों को देखा है, अब हमने अन्न से भरे खलिहानों को देखा है, अब हमने आगे बढ़ते किसानों को देखा है, अब हमने उनके बदलते जीवन को देखा है। और ये तमाम चीजें जो हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व पर धरातल पर उतर रही हैं। पहली झांकी धीरे धीरे कर आगे बढ़ती हुई हमारे किसान भाई बहनों की खुशियों का संदेश है। ये हमारे किसान भाई बहनों के विकास का संदेश है। ये हमारे राज्य में कृषकों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना है, बिरसा कूप सिंचाई संवर्धन योजना है। इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमारे किसान भाई बहन जुड़ सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं और अपने कृषि कार्यों को विकास के पथ पर आगे ले जा सकते हैं, अपनी और अपने राज्य की समृद्धि में अपना योगदान दे सकते हैं। धीरे धीरे सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरती हुई ये झांकी है कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की झांकी है। झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना, मोटे अनाजों से आइए अपने स्वास्थ्य को और समृद्ध करें, अपने किसानों को और सशक्त करें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। सलामी मंच के ठीक सामने झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की ये झांकी। मीडिया वालों से थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा किनारे अगर आप आ जाएंगे तो यहां से हम देख पाएंगे झांकियों को। निवेदन सभी हमारे मीडिया के बंधुओं से।
मड़वा की खेती कीजिए, आप बाजरे की खेती कीजिए, आप मोटे अनाजों की खेती कीजिए और उसके बाद उत्तम स्वास्थ्य के बाद आगे बढ़िए। ये है कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग कृषि प्रभाग दुमका की झांकी। मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ के लिए 5,000 किसानों के बैंक खाते में दिए जाते हैं। और उसके बाद सलामी मंच के ठीक सामने अभी आप देख रहे होंगे, सड़क सुरक्षा अपनाएं, झारखंड को सुरक्षित बनाएं। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग की ये झांकी आ रही है। झांकी में सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन किए जाने और उससे संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग झारखंड सरकार द्वारा की जा रहे प्रयासों को दर्शाया गया है। झांकी के अग्रभाग में सड़क सुरक्षा नियमों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसके द्वारा आम जनों से अनुरोध किया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुपालन हेतु आम जनों को जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और अब सलामी और आप देख रहे होंगे अलग अलग और अब धीरे धीरे सलामी मंच के ठीक सामने से आती हुई प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की ये झांकी है। प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय संथाल परगना के द्वारा सोहराई पर्व पर झांकी प्रदर्शित की जा रही है। संथाल समाज के द्वारा फसल कटाई के बाद जनवरी माह में 5 दिनों तक सोहराई पर्व हम खूब धूमधाम से संथाल लोग मनाते हैं। इस झांकी में संथाल समाज के कृषि पशुपालन आधारित जन जीवन, सोहराई पर्व से जुड़ी मान्यताओं, रीति रिवाजों को दिखाया गया है। सोहराई पर्व के अवसर पर लोगों में जो खुशियां होती हैं, जो लोगों में हर्षोल्लास होता है, जो लोग नाचते गाते हैं, ढोल और मांदर की थाप पर जीवन की जो तान छिड़ती है, इन सभी बातों की अभिव्यक्ति आज यहाँ पर दिखाई गई है। और इस मौके पर किए जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों, नगाड़ा मांदर की ताल पर गीत नृत्य, घर के दीवार पर सोहराई पेंटिंग बनाए जाने को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये है सलामी मंच के ठीक सामने से आती हुई प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की झांकी। हम आपको इस झांकी के माध्यम से जोड़ रहे हैं अपने झारखंड की आन बान और शान सोहराई पर्व से, जो कि हमारे दिलों से गहरा रिश्ता रखता है। सोहराई पेंटिंग अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धूम मचा रही है। प्रकृति की गोद में बसे सीधे साधे सच्चे हमारे ये संथाल समाज के आदिवासी भाई बहन अपने जीवन का मकसद इसी सोहराई पर्व में ढूंढते हैं, खेतों खलिहानों में ढूंढते हैं, फसल की कटाई में ढूंढते हैं और फसल की रोपाई में ढूंढते हैं और इसी तरह से नाचते और गाते हैं। कलाकारों की ये टोली इस झांकी के ठीक सामने, सलामी मंच के ठीक सामने नाचते गाते हुए खुशियों को आप सबके सामने व्यक्त करते हुए, महिलाएं भी इसमें शामिल है, पुरुष भी इसमें शामिल हैं। आप सुन रहे होंगे ढोल मादर बांसुरी सब कुछ यहाँ पर है। प्रकृति से गहरे जुड़े हमारे संथाल के ये लोग आज खुशियां मना रहे हैं सोहराई पर्व की। आप देख रहे होंगे घर आंगन में कैसे धान कटाई, फसल कटाई हो चुकी है, कैसे ये धान निकाल रहे हैं, ये धान कटाई का काम चल रहा है। और इसके साथ ही साथ परंपरागत वेशभूषा में ये जो यहाँ के संथाल के जो ये परंपरागत वेशभूषा है बहुत सुंदर है। सिर पर मटका लिए, घड़ा लिए ये पूरी टीम और प्रमंडलीय जनसंपर्क कार्यालय संथाल परगना दुमका की ये झांकी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के ठीक समक्ष, सलामी मंच के ठीक समक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई गांव का बहुत सुंदर परिदृश्य यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। हमारी गायें, हमारे खेत खलिहान, हमारे तीर धनुष जो कि हमें अपनी धरती से जोड़ते हैं और उसमें हर आंगन में खुशियां बिखेरते हमारे ये किसान भाई बहन। ये है प्रमंडलीय कार्यालय जनसंपर्क कार्यालय दुमका की झांकी सोहराई पर्व की आपको बधाई है। और अब महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, अबुआ आन बान और शान,
ये है योजना मैया सम्मान। जी है, झारखंड की महिलाओं की बदलती तस्वीर, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद बेहद संवेदनशील सोच, महिलाओं की आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए ये योजना बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। माननीय झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, हर बहना को हर माह मिल रहे हैं रुपए 2500, यानी साल में 30,000 की राशि। अब हमारी दीदियां शान से आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक समृद्धि की ओर आगे बढ़ रही हैं। हमारी दीदियां, ये है हमारे महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा की विभाग की ये झांकी, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वही करते भी हैं। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे वादा किया था कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 2,500 किया जाएगा, और अब हमारी दीदियों के खाते में खटाखट 2,500 रुपए की राशि प्रति महीने आ रही है, और महिलाओं की खुशियां अब नजर आ रही है। ये है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और सलामी मंच के ठीक सामने से जो कहा वही किया, एक एक वादा निभा रही हमारी सरकार, महिलाओं को सशक्त बना रही हमारी सरकार। अब मिल रही है हर बहना को रुपए 30,000 हर साल, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस पैसे से महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। और इसके ठीक पीछे आप देख रहे होंगे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की ये झांकी, जिसमें अपने समृद्ध पारंपरिक लोक संस्कृति के लिए हमारा झारखंड जाना जाता है, जिसमें पारंपरिक लोक परिधान, आभूषण, पारंपरिक चित्रकला और पारंपरिक वाद्य यंत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक पारंपरिक विरासत की समृद्ध प्रस्तुति की गई है। जादव पटिया कला संथाल जनजाति की लोक चित्रकला है, जो इसके रहन सहन, धार्मिक विश्वास एवं नैतिकता को व्यक्त करती है। जादव पटिया चित्रकला की इस शैली को कपड़े पर या कागज पर बनाया जाता है। इसके साथ ही पैतकर कला, पट्टचित्र, स्क्रॉल पेंटिंग में चित्रकार पौराणिक कथाएं, सामाजिक जीवन, पारंपरिक लोक कथाएं, जीवन, जीव, मेले और त्योहार आदि को चित्रित कर रहे हैं। जीआई टैग प्राप्त सोराई चित्रकला में जल, जंगल, जमीन का अटूट तालमेल दिखाया गया है, जो आदिवासी संस्कृति और उसके प्रकृति प्रेम का परिचायक है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सोराई कला का प्रचलन हजारीबाग जिले के क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ था। ये है हमारे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग की झांकी। और उसके बाद वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी आप देख रहे होंगे। मानव जानवर संघर्ष और इको पर्यटन पर आधारित इस झांकी में हमारी प्रकृति के साथ बढ़ती दूरी और इसके दुष्परिणामों को दर्शाया गया है। यह हमें जिम्मेदार इको पर्यटन की ओर बढ़ने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने को याद दिलाता है। इस झांकी में एक हाथी को जंगल और शहर के बीच में खड़ा दिखाया गया है, जो हमें मानव जानवर संघर्ष की वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस झांकी का संदेश स्पष्ट है, हमें जिम्मेदार इको पर्यटन की ओर बढ़ना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। हमें अपनी क्रियाओं के परिणाम को समझना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, तभी हम झूमेंगे, गाएंगे और नाचेंगे। इस कला दल के साथ इको रिसर्च मसानजोर आपके सामने है, जो बाएं फैलाए खड़ा है आपके सामने। ये है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की झांकी। इको रिसोर्ट मसानजोर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। आइए
अपनी प्रकृति की रक्षा करें, आइए अपने जल जंगल और जमीन को बचा कर रखें, ताकि हम एक खुशहाल से झारखंड में प्रकृति की गोद में अपना विकास करते रहे और कभी भी जंगली हाथियों का या जंगली जानवरों का हमारे शहरी क्षेत्रों में प्रवेश न हो। मत करो कोई भी उनको तंग, जीव जंतु भी होंगे हमारे संग, ठहरो बेजुबान पशुओं को ना करो तंग। ये संदेश वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की ये झांकी बेजुबान पशुओं पर अत्याचार बंद करे। और उसके बाद आगे आगे लहराता ये तिरंगा, ये है खादी उद्योग विभाग की ये झांकी है। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अपने स्थापना काल से ही ग्रामीण क्षेत्रों में सतत रोजगार प्रदान करने का काम करता है। खादी बोर्ड द्वारा कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं को सूती और रेशमी धागा, कताई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही रेडीमेड वस्त्रों की सिलाई का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत बोर्ड द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु शिल्पी रोजगार योजना अंतर्गत 75% अनुदान एवं 25% अंशदान पर मशीन उपस्कर उपलब्ध कराए जाते हैं एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। इस प्रकार खादी बोर्ड महिलाओं को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करता है, ताकि वे अपने घरेलू उत्तरदायित्व के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त हो और उनका आत्मसम्मान करते रहें। खादी सदैव ही ग्रामीण बुनकर कातिन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं समृद्धि की सीढ़ी का प्रथम पायदान रहा है। खादी महिला सशक्तिकरण एवं महिला सम्मान का आधार है। ये है महिला स्वरोजगार से महिला आत्मसम्मान की ओर झारखंड खादी की नई पहचान। ये है झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी। और उसके बाद सलामी मंच के ठीक सामने स्कूली झारखंड शिक्षा परियोजना की ये झांकी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जब बढ़ेगा झारखंड तभी आगे बढ़ेगा झारखंड। झारखंड शिक्षा परियोजना दुमका की ओर से आपके समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर दुमका के मसलिया में संथाल आदि आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है। सरकार के द्वारा दुमका के 4 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में उन्नत किया गया है। 15 विद्यालय प्रखंड उत्कृष्ट विद्यालय उन्नत हो गए हैं। इन सब में सीबीएसई सिलेबस की पढ़ाई हो रही है। हमारी सरकार चाहती है सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों का न केवल टक्कर दे, उनसे भी बेहतर साबित हो। अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए संथाल आवासीय विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक छोटा सा नाट्य अभिनय भी प्रस्तुत किया जा रहा है। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ये हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को धरातल पर उतारती हुई ये झांकी झारखंड शिक्षा परियोजना की। और उसके बाद कल्याण विभाग की ये झांकी जिला कल्याण कार्यालय और ये बैंड की मीठी धुन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कल्याण विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन पट्टा वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, जाहिर थान घेराबंदी योजना, आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र निर्माण योजना, माझी थान निर्माण योजना एवं कब्रिस्तान घेराबंदी योजना से संबंधित झांकी प्रस्तुत की गई है हमारे जिला कल्याण कार्यालय दुमका के द्वारा। और अब सलामी मंच के ठीक सामने जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी धीरे धीरे कर आगे आ रही है। बन रहा आदर्श ग्राम, महिलाओं का हो रहा सम्मान। जी हाँ, इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के सक्षम नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा प्रदेश के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का जाल बिछाया जा रहा है।
इस झांकी में अबुआ आवास योजना के आवास, पीएमजीएसवाई से सड़क, मनरेगा से बिरसा कूप, जल छाजन मिशन से तालाब, जीएसएलपीएस के माध्यम से दीदी की दुकान, उज्ज्वला झारखंड योजना के तहत विद्युत और जल मीनार से पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास को दर्शाया गया है। सलामी मंच के ठीक सामने इस समय जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी है। एकांगी विकास को सर्वांगीण और समावेशी विकास बनाने की दिशा में राज्य की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने तथा महिला सम्मानपूर्ण जीवन जिए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है। आज महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह आ रहे हैं, जिनसे महिलाएं अपनी बुनियादी जरूरतों का सामान खरीद रही हैं। महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। आज महिलाओं को अबुआ आवास, मैया सम्मान की राशि, जीएसएलपीएस से आजीविका हेतु वित्तीय सहायता, मनरेगा से मेट एवं अन्य योजनाएं, दीदी की दुकान, किशोरियों को किशोरी समृद्धि योजना का लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि का लाभ प्रदान कर उन्हें सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के कार्य माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में किए जा रहे हैं। यह राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता, सम्मान और प्रतिबद्धता का परिचायक है। ये है सलामी मंच के ठीक सामने, जहां कलाकार अपनी बातों को रख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने संदेश को संप्रेषित कर रहे हैं, बता रहे हैं बन रहा आदर्श ग्राम, महिलाओं का हो रहा सम्मान। जी हाँ, ये है जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका की ये झांकी। झारखंड वासियों को मुख्यमंत्री का ये तोहफा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना और संदेश देते हमारे कलाकार, झारखंड की धुनों पर नृत्य करते गाते कलाकार और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करते। और उसके बाद हमारे स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, सुखी झारखंड, स्वस्थ झारखंड और समृद्ध झारखंड हो, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच। झारखंड राज्य कर्मी एवं सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना जो अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी स्वीकृति दी है, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 15 लाख तक निःशुल्क उपचार हर साल प्रत्येक परिवार को ये मिल रहा है। इसके साथ ही साथ व्यापक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंत्री, आरोग्यम परम धनम, ये है हमारे स्वास्थ्य विभाग का प्रयास। सभी स्वस्थ रहे, सभी खुशहाल रहे, सभी अच्छा जीवन बिताएं। और इसके ठीक बाद जीएसएलपीएस, झारखंड की दीदियों का एक और विकास गान गाती ये झांकी, पलाश जीएसएलपीएस ग्रामीण विकास विभाग दुमका की ये झांकी महिलाएं आत्मनिर्भर सशक्त समाज का निर्माण कर रही हैं। इस झांकी का यही थीम है। नगाड़े के आगाज से अब जो भव्य झांकी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है वो पलाश जीएसएलपीएस ग्रामीण विकास विभाग दुमका के द्वारा प्रदर्शित है। यह झांकी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता के प्रेरणादायक पहलुओं और उनके प्रयासों को प्रतिबिंबित करने के लिए है। यह झांकी महिलाओं के प्रयास की एक झलक है जो हमें न केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों को इंगित करता है बल्कि समाज निर्माण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी दर्शा रही है। आज महिलाएं घर की देहरी लांग कर बाहर व्यापारिक क्षेत्रों में, खेत खलिहानों में, उद्योगों में, अपने व्यवसाय में, हर क्षेत्र में, कला और संस्कृति के हर क्षेत्र में आगे आ रही है। और पलाश ब्रांड आज विश्वव्यापी ब्रांड बन गया है। हमारे ग्रामीण विकास विभाग का, हमारी दीदियों का अपना ब्रांड पलाश ब्रांड। इस झांकी की अनूठी पहल की प्रदर्शनी दीदी की दुकान, दीदी का ढाबा,
दीदी की दुकान और दीदी का ढाबा एक उद्यम मॉडल का प्रतीक है, जिसके माध्यम से ग्रामीण परिवार को अपने गांव के भीतर आवश्यक दैनिक उत्पादों और वस्तुओं को उपलब्ध हमारी दीदियां करवा रही हैं। नींबू घास आसवन इकाई खाली पड़ी पड़ती भूमि पर नींबू घास की खेती कर महिलाएं नींबू घास यानी लेमन ग्रास से आवश्यक तेल निकालकर उसे बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमाने का काम कर रही हैं। पत्तल निर्माण इकाई पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही पत्तों से पत्तल बनाने का काम मशीन द्वारा किया जा रहा है। विभाग द्वारा इन्हें प्रशिक्षित किया गया है और अब जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, तो ये खुशियां उनके नृत्य में झलक रही हैं। ये लहराता तिरंगा उनके आत्मविश्वास का फर्स्ट इन कमांड इस पूरी परेड की कमान संभालने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा आज के इस अवसर पर ये सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद आमंत्रण सेकेंड इन कमांड प्रोविजनरी डिप्टी एसपी आकाश भारद्वाज। बीती कमान आज आपने संभाली थी। शानदार परेड की गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल दुमका के बच्चियों ने बहुत मनमोहक राष्ट्रगान बहुत रिदम के साथ प्रस्तुत किया। इन्हें आमंत्रण होगा राष्ट्रगान की शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के इस अवसर पर यह सम्मान आपको नेशनल एंथम राष्ट्रगान जो बहुत सुंदर तरीके से यहां प्रस्तुत किया गया आज के इस अवसर पर सेंट टेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल दुमका। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और उसके बाद हजारीबाग पुलिस एकेडमी का बैंड, जिन्होंने बैंड की मीठी धुनों से हम सबके अंदर ऊर्जा संचारित की। मैं निवेदन करना चाहती हूं, टीम लीडर कृपया मंच पर आएंगे। बैंड हजारीबाग पुलिस बैंड। और उसके बाद जो आज बहुत सुंदर परेड यहां पर प्रस्तुत की गई गणतंत्र दिवस के अवसर पर एनसीसी +2 दुमका बालिका वर्ग फर्स्ट प्राइज आपको जाता है। परेड फर्स्ट प्राइज प्रथम पुरस्कार बालिका वर्ग एनसीसी +2 बालिका विद्यालय दुमका। दौड़ते हुए चले आएंगे टीम लीडर। दूसरा IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून। दूसरा स्थान IRB 1 जामताड़ा महिला प्लाटून। जोरदार तालियां, सैल्यूट आपको, सलाम आपकी उपस्थिति को, सलाम नारी शक्ति को। और उसके बाद तीसरा पुरस्कार परेड के लिए जाता है गृह रक्षा वाहिनी दुमका की टुकड़ी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। पहला पुरस्कार एनसीसी +2 दुमका बालिका, द्वितीय पुरस्कार IRB 1 जामताड़ा महिला बटालियन और तीसरा पुरस्कार गृह रक्षा वाहिनी दुमका की टुकड़ी को। और अब ये जो झांकियां यहां पर अद्भुत झांकियां प्रस्तुत की गई थी, उनके परिणाम भी हमारे सामने आ गए हैं। पहला पुरस्कार जाता है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की झांकी को आपने शानदार तरीके से जीवंत प्रस्तुत किया। दूसरा स्थान 2 लोगों को
आपको जाता है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका। 2 लोगों को द्वितीय पुरस्कार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और जिला ग्रामीण विकास शाखा दुमका। दूसरा पुरस्कार आपको जाता है और झांकियों में तीसरा पुरस्कार पुलिस विभाग की झांकी को आपकी सेवा में सदैव तत्पर झारखंड पुलिस। सैल्यूट है, सेवा ही लक्ष्य है झारखंड पुलिस। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा विभिन्न विभागों में सेवा, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने वाले कर्मियों, स्वयंसेवकों और खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ये समय है। जिला समाज कल्याण कार्यालय दुमका से रानी सोरेन, आप हैं सेविका चांदोपानी आंगनबाड़ी केंद्र दुमका से। मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैक्टर एवं आईसीडीएस की विभिन्न योजनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको ये सम्मान आज यहां दिया जा रहा है। जिला खेल कार्यालय दुमका से स्वाति राज, राष्ट्रीय युवा दिवस पर भारत मंडपम दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के भाषण प्रतियोगिता में आपने दूसरा स्थान हासिल किया था। ये सम्मान आपके लिए स्वाति राज। तालियों की गड़गड़ाहट हो आप सबकी तरफ से। जिला खेल कार्यालय की तरफ से ही राजू बांद्रा, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप किट उड़ीसा 2024-25 इंडिविजुअल इवेंट में आपने कांस्य पदक जीता है। टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है राजू बांद्रा। जिला खेल कार्यालय दुमका मेघा बेसरा आगे आएंगे। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप कुट उड़ीसा 2024-25 इंडिविजुअल इवेंट में आपने कांस्य पदक जीता। तालियां जोरदार होनी चाहिए इनके हौसला अफजाई के लिए। और अब जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका की तरफ से पवन कुमार मिश्रा, शिक्षक उत्क्रमित उच्च विद्यालय दलदली, बाल विवाह के रोकथाम में आपने अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे विद्यालय के छात्राओं के ड्रॉप आउट पर रोक लगी है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विद्यालय में नशा मुक्ति वातावरण आपने बनाया है। विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों के सहयोग से टीम बनाकर आप कार्य करते हैं। आप है पवन कुमार मिश्रा, शिक्षक उत्क्रमित उच्च विद्यालय दलदली, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुमका। उसके बाद वन प्रमंडल पदाधिकारी दुमका की ओर से आएंगे बासुकीनाथ चतुर्वेदी, फॉरेस्ट गार्ड। वन संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको ये सम्मान, तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। वन संपदा और वन संरक्षण के लिए आपके अपूर्णीय योगदान के लिए। और अब सिविल सर्जन दुमका की तरफ से श्रीमती अर्पिता प्रसाद, स्टाफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी के लक्ष्य प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया है। सिविल सर्जन दुमका श्रीमती अर्पिता प्रसाद, सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से आप हैं स्टाफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी। और उसके बाद जेएसएलपीएस दुमका की ओर से आएंगी श्रीमती बसंती हेम्ब्रम, सीएलएफ पार शिमला दुमका। चमेली बहा आजीविका सखी मंडल दीदी की दुकान आप चलाती हैं और गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार का कार्य आप करती हैं। आप हैं श्रीमती बसंती हेम्ब्रम। इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा इन कर्म योगियों का सम्मान, ये आह्वान कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में राज्य की प्रगति का पहिया कभी थमने न पाएगा, झारखंड रुकने न पाएगा। झारखंड निरंतर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहते हैं जब होगा मन में दृढ़ विश्वास, जब होगा सपनों का साथ, तभी योजनाओं का रथ आगे आगे बढ़ पाएगा, तभी विजय केतु अभिमन्यु हमारा आसमान में लहराएगा।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्थान। बहुत बहुत आभार आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आप सभी को जिन लोगों ने आकर गणतंत्र दिवस के इस राजकीय समारोह को इतना विशाल और भव्य बनाने का काम किया है। आइए मिलकर अपने देश और अपने राज्य को गढ़ने का एक संकल्प लेते हैं। आइए मिलकर एक विकसित झारखंड और विकसित भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने रखते हैं। आइए मिलकर आगे बढ़ने की शपथ लेते हैं और इसी शपथ के साथ गणतंत्र दिवस की अनंत अशेष शुभकामनाएं आप सभी को। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मीनाक्षी आपसे इजाजत चाहती हूँ, विदा चाहती हूँ। नमस्कार, जोहार जोहार।